करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 30। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो नेशनल मूवमेंट हुए थे कब से, 1870 से लेकर 1947 तक, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, बाय द 1890 many Indians began to raise question about the political political style of the Congress। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने पॉलिटिकल स्टाइल पर कांग्रेस की है ना सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। इन बंगाल, अगर हम बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर्स सच एज, यानी महाराष्ट्र और पंजाब के जो लीडर्स थे, कौन कौन, बिपिन चंद्रा, ठीक है, विपिन चंद्रपाल, और जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, और लाला लाजपत राय जो थे, ये तीन चार जिनका जिक्र आया है, वह बिगनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। यानी ये लोग कहते थे कि भाई आप आत्मनिर्भर बनो और अच्छे से काम करो, है ना। they criticized the moderate for their politics of prey, यानी वो चाहते थे कि आप पॉलिटिक्स को अपनी इबादत की तरह करें, समझ रहे हैं, अच्छे से करें। ये क्या है, आप किसी की गुलामी कर रहे हैं। एंड emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्स्टिट्यूटिव वर्क्स, यानी उन्हें ये भी बताया कि किस तरह से आप जब सेल्फ डिपेंड होते हैं, अपने आप पे आत्मनिर्भर होते हैं, या ऐसे अच्छे अच्छे कामों को बढ़ावा देते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक राइज द स्लोगन, बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन भी लिखा था। स्लोगन क्या था, वो आपका लिखा था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी फ्रीडम जो है वो मेरा बर्थ राइट है और उसको मैं हासिल करके रहूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ आपका क्या लिखा है, नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी जब बंगाल बट गया इन 905, यानी 1905 में, ठीक है, वैक्सरी क्रूसन जो थे उन्होंने क्या करा, बंगाल को बांट दिया। एट द टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, क्योंकि उस ज़माने तक ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा एक जुट था, कौन था, वो था आपका ये ब्रिटिश बंगाल जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ था, इसीलिए इन्होंने इसे बांट दिया। ठीक है, इंक्लूडिंग बिहार एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा, यानी बिहार के कुछ हिस्से और उड़ीसा के कुछ हिस्से वो भी इसी के अंदर आते थे। द ब्रिटिश आर्ग्यू फॉर डिवाइड बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस, यानी कि उन्होंने बोला कि अगर आप मतलब ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है, हमें बंगाल को बांटना पड़ेगा। क्यों बांटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना इसे अच्छे से चलाया नहीं जा रहा। बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस मीन, यानी इसका क्या मतलब था, ये सब अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, चाल थी। हुज कॉन्फ्रेंसेस डिड द रिप्रेजेंट, यानी ये किसके लिए होने वाला था, ये सब अंग्रेज़ों के लिए हो रहा था। क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन, है ना। तो आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के लिए और बिजनेसमैन जो थे उनके लिए ही होने वाला था। आप कर सकते हैं यहाँ पे, इवन सो इंटरेस्टेड ऑफ रिमूविंग the non-Bengali area from the province, the government separate East Bengal and merged it with Assam, यानी अब क्या बोलते हैं कि जो ऐसा बंगाल के बिना वाला एरिया था उसको क्या किया गया, असम में भेज दिया गया, असम के साथ जोड़ दिया गया। Perhaps the main motives were to the curtails influence of the बंगाली politician and separate to the बंगाल people, यानी अब वो चाहते थे, उनका मेन मकसद ये था कि बंगाली पीपल्स को बांट दें। क्योंकि एक वो बहुत बड़ी सत्ता बनी हुई थी, उसको बांट दें और उस पर हुकूमत करें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब ये इन्होंने हरकत दी तो इसके बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। क्या शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, द पार्टीशन ऑफ द बंगाल इन्फ्लुएंस पीपल ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जब ऐसे पार्टीशन किया गया बंगाल का तो जो हिंदुस्तानी लोग थे उनके अंदर गुस्से की भावना आ गई। All the section of the Congress, the moderate and the radical as they meet be called oppose it। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, कांग्रेस के जितने भी नेता थे, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने इसका अपोज किया। ठीक है, इसको यहाँ से हटाने की कोशिश की। द स्ट्रगल दैट अनफोल्ड कम टू बी नोन एज द स्वदेशी आंदोलन, इसे स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना गया। ठीक है, द स्वदेशी मूवमेंट ब्रॉट सोर्ट्स टू अपोज ब्रिटिश रूल, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, उनकी हुकूमत थी, उनकी बनाई गई चीज़ें थी, उन सबको अपोज करता था, उन सबको हटाता था। ठीक है,
Large public meeting and demonstration will organize and novel method of mass protest develop. ठीक है, the radicals advocates mass मोबिलाइजेशन एंड बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई चीज़ें, उनके इंस्टीट्यूशन, सबको यहाँ से बाइकआउट कर रहे थे, सबको हटा रहे थे. ठीक है. Thought it was strongest in Bengal but with includes where else टू इंडियन डेडिकेट आंध्र प्रदेश, यानी कि अब जो बोलते हैं डेल्टेक एरिया था आंध्र का, वो सारे जो हैं वहाँ पे भी ये चला, यानी कि बंगाल में तो चल ही रहा था, बंगाल के आसपास भी चल रहा था वंदे मातरम मूवमेंट, और इसको क्या कहा गया, वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया. सम इंडिविजुअल ऑल्सो बी डू सजेस्ट दैट रेवोल्यूशन वायलेंस, ठीक है, वुड बी नेसेसरी टू और थ्रू ब्रिटिश रूल. ठीक है ना. तो इस तरह से आपको पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने जो फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल वाला मेथड अपनाया था, उसके चलते हिंदुस्तानियों में काफ़ी मतलब गुस्सा था, उसको कैसे निकाला गया, स्वदेशी आंदोलन के रूप में निकाला गया. अब आगे देखिए सब इंपॉर्टेंट्स इवेंट्स लिखे हैं यहाँ पे, तो इन्हें भी पढ़ लेते हैं. तो देखिए 1906 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, यानी इंडियन मुस्लिम लीग बनी थी. ठीक है. उसके बाद यहाँ लिखा है स्प्लिट इन कांग्रेस इनटू मॉडरेट एंड रेडिकल, यानी कि कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गई, मॉडरेट में और रेडिकल में. ठीक है. और दूसरी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन इन काउंसलिंग टू मुस्लिम. ठीक है. यानी इन दोनों के बीच में बात हो गई थी. ठीक है. ये काउंसलिंग मुस्लिम जो है ये भी अलग हो गई थी. उसके बाद लिखा है रिन्यूअल्स ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस का दोबारा से जुड़ जाना. उसके बाद यहाँ लिखा है लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में दोस्ती का होना. तो इस तरह से ये सारे आपके डेट्स हैं, इनको आप याद रखेंगे. पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब हम लोग. पहला क्वेश्चन लिखा है वाई वर द मॉडरेट ऑफ कांग्रेस सिटीजन्स. चलिए इसका आंसर देखते हैं. यहाँ से लिखेंगे कि सो दैट ही कुड एम्प्राइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ रिलायंस एंड द क्रिएटिव वर्क, यानी कि ताकि वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो सके और जो इस तरह के काम है उसमें जोर दे सके. इसीलिए उनको मतलब उनके साथ सख्ती बढ़ती जा रही थी. ठीक है ना. तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसीलिए उनको इसलिए उनकी आलोचना की जा रही थी, है ना, ताकि वो सेल्फ डिपेंड बन सके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वर द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिशर फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का जो पार्टीशन किया गया उसमें मेन मोटिव क्या था. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द ब्रिटिश वांट टू डिवाइड द इंडियन एंड रूल दैम कम्प्लीटली. ठीक है. यानी वो चाहते थे कि हम हिंदुस्तानियों को बांट दें और उनके ऊपर पूरी तरह से हुकूमत करें. तो आप कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग. अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ वर ब्रिटिशर अपोज इन स्वदेशी आंदोलन, यानी हम लोग ने किस तरह से स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिशर्स का अपोज किया. चलिए इसका आंसर देखते हैं. आप यहाँ इसका आंसर लिखेंगे इन द स्वदेशी मूवमेंट. अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो हम लोगों ने उनकी बनाई हुई हर चीज़ का बाइकआउट किया. ठीक है. ब्रिटिशर मेड थिंग्स वर बाइकआउट, यानी जो भी चीज़ ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी उसका हम लोग ने क्या किया, बाइकआउट किया. तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए लास्ट क्वेश्चन और पढ़ के वीडियो को फिनिश करते हैं. अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है वो मेरी बर्थ राइट है, यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेके रहूँगा. इज़ द फेमस स्लोगन ऑफ बाल गंगाधर तिलक. ये बाल गंगाधर तिलक जी का फेमस स्लोगन है. राइट पैट्रिक स्लोगन लाइक दिस. इसी तरह के और भी बहुत सारे स्लोगन्स हैं, उनको बयान कीजिए, बताइए. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. देखिए आप इसमें लिख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना. इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं. चलिए देख लेते हैं. देखिए ये वाला आप लिख सकते हैं डू और डाई. ठीक है. करो और मरो. ठीक. तो आप ऐसे कर सकते हैं डू एंड डाई. आप ये वाला भी लिख सकते हैं वन इंडिविजुअल में डाई, यानी कि एक अकेला मर सकता है, बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ, यानी वही आइडिया मरने के बाद इनक्रिप्टेड इटसेल्फ इन द 1000 लाइफ, यानी वो अपने आप ही जन्म लेता है हज़ारों ज़िंदगियों में. तो आप उसे कैसे रोकेंगे, आप लिख लेंगे. चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं. अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.